तो आज बात करेंगे भारतीय भूगोल के बारे में। हम एक क्रम के रूप में जानेंगे कि भारत का भूगोल कैसा है, यहाँ का जलवायु कैसा है, यहाँ पे किस तरीके के मिनरल्स, खनिज ये सब पाए जाते हैं, यहाँ पे नदियों का कैसा है और जो है हिमालय का विस्तार कैसा है, इन सब के बारे में जानेंगे। प्रायद्वीप भारत के बारे में जानेंगे, भारत कैसा भारत बना इसके बारे में जानेंगे, और भारत कभी गोंडवाना लैंड का हिस्सा होता था इसके बारे में भी विस्तार पूर्वक जानेंगे। परंतु आज पहले इसके एक बेसिक टर्मिनोलॉजी से स्टार्ट करेंगे। ये जानेंगे कि भारत की स्थिति कैसी है, कहाँ पर अवस्थित है। ठीक है, तो जैसा कि आप सब जानते होंगे, जिन्होंने थोड़ा बहुत ज्योग्राफी पढ़ा होगा, और जिन्होंने ज्योग्राफी नहीं पढ़ा है वो आज जान जाएंगे। जैसे जैसे अर्थ होती है, अर्थ के दो गोलार्ध होते हैं, एक दक्षिणी गोलार्ध और एक उत्तरी गोलार्ध। तो भारत उत्तरी गोलार्ध में अवस्थित है। ठीक है, क्योंकि भारत एशिया का हिस्सा है तो एशिया भी काय में अवस्थित है, उत्तरी गोलार्ध में अवस्थित है। जैसे ये मान लेते हैं ये अर्थ है, ये अर्थ है, ये इक्वेटर मान लेते हैं 0 डिग्री। ठीक है, 0 डिग्री, ये इसको कहेंगे पूर्वी गोलार्ध, इसको कहेंगे पश्चिमी गोलार्ध, और इसे वैसे देखेंगे मतलब कि दक्षिण पश्चिम को उसमें सेम, ये मतलब कि ये भी दक्षिण पश्चिम गोलार्ध, ये दक्षिण पूर्वी गोलार्ध। तो इसे कहेंगे नीचे वाले हिस्से को, मतलब ये जो नीचे है इसे कहेंगे दक्षिण गोलार्ध, इसे कहेंगे उत्तरी गोलार्ध। इसे कहेंगे उत्तरी गोलार्ध। ठीक, अब जानते हैं भारत की स्थिति। भारत में देखो क्या है कि भारत जो जो भारत की मानक समय रेखा है 82.5 डिग्री यानी कि 82.5 डिग्री, वह भारत के लगभग मध्य से होकर गुजरती है। तो लगभग भारत इसके बीच में एग्जिस्ट करेगा, यहाँ पर भारत स्थित होगा लगभग यहाँ पर। ठीक है, ये भारत है, ये लगभग इस जगह से मानक समय रेखा 82.5 या फिर इस ऐसे भी लिख लेंगे। ठीक है, ये तो हो गया। जो भारत की स्थिति है इसका जो है इसके पश्चिमी भारत का जो ये वाला हिस्सा है, इधर बंगाल की खाड़ी, इधर अरब सागर, इन टोटल को मिलाकर बनेगा हिंद महासागर, या ये हिंद महासागर के छोटे छोटे पार्ट हैं। ठीक है, ठीक है ना। और जो है भारत का उत्तरी भाग जो है, भारत का उत्तरी भाग उपोष्ण कटिबंधीय में स्थित है। वही समझाऊंगा, उपोष्ण लिखा है, उपोष्ण कटिबंध।
तथा दक्षिणी भाग प्रायद्वीपीय भाग का जिसे दक्षिणी भाग या जिसे प्रायद्वीप भाग कहते हैं, उष्णकटिबंधीय में स्थित है। उष्णकटिबंध में स्थित है, ठीक है, स्थित है। और देखो ये कैसे है, ये वाला जो एरिया है लगभग यहाँ से लेके, ठीक है, ये प्रायद्वीप भारत है और ये उत्तरी भारत है। तो ये क्या है, ये है उपोष्णकटिबंध क्षेत्र और ये है उष्ण कटिबंध। अभी इन शब्दों के बारे में भी चर्चा करेंगे, उष्ण क्या होता है और उपोष्ण क्या होता है, परंतु अभी पहले इसकी बेसिक नॉलेज ले लेंगे। भारत के जो है क्या कैसे कैसे इसकी जगह है, क्या है इसमें, ठीक है ना। जैसे बताया था कि बंगाल की खाड़ी है, यहाँ पे देखो क्या है, लक्षद्वीप है। लक्षद्वीप जो मतलब कि द्वीप समूह है वो लक्षद्वीप इधर अरब सागर में है, और जो अंडमान निकोबार है वो बंगाल की खाड़ी में स्थित है, ठीक है। कहाँ स्थित है, बंगाल की खाड़ी में स्थित है। और थोड़ा जान लेते हैं भारत के विस्तार के बारे में, इसकी क्या स्थिति है, कितनी मानक समय रेखा, कितनी मतलब कितनी डिग्री इसके पास होकर गुजरती है, कितनी इसके मध्य से होकर गुजरती है। एक बेसिक जानकारी ले लेते हैं इन सब की। तो अब पहले इसके अक्षांशीय स्थिति के बारे में जानते हैं, फिर देशांतरीय स्थिति के बारे में जानेंगे। तो लिखता हूँ अक्षांशीय स्थिति। अक्षांशीय स्थिति, अक्षांशीय स्थिति के बारे में जानेंगे। उत्तर में देखो जो है, जो इसका अक्षांश उत्तरी अक्षांश है, उत्तरी अक्षांश 37 डिग्री 6 मिनट 6 मिनट इसके मध्य, 37 डिग्री 6 मिनट इसके पास से होकर गुजरती है। तथा जो है इसके दक्षिणी अक्षांश है, अब बताऊंगा दक्षिणी अक्षांश कहाँ है। दक्षिणी अक्षांश 8 डिग्री 4 मिनट इसके दक्षिणी अक्षांश होकर गुजरती है। और देखो अभी यहाँ पे एक मैप समझाया था ना, ये वाला ये समझना, ये इसके पास से 37 डिग्री 6 मिनट होकर गुजरती है। ये उत्तरी अक्षांश वाली है, ठीक है ना, उत्तरी अक्षांश। और ये है 8 डिग्री 4 मिनट दक्षिणी अक्षांश। यह है दक्षिणी अक्षांश। अब जान लेते हैं इसके बारे में। देखो ये वाली जो हो गुजर रही है, रेड पेन बदल लेता हूँ, तो ये वाली ये जो जा रही है और ये वाली, ठीक है, ये वाली जो है 97 डिग्री 25 मिनट, ठीक है, 97 डिग्री 25 मिनट।
ये है 68 डिग्री 6 मिनट 7 मिनट। ये अब क्लियरली दिखेगा। ठीक है, अब आगे इसके बारे में जान लेंगे। ये समझ में आ गया। वो तो था, ये तो था अक्षांश स्थिति। जो ब्लैक वाले पेन से करिए ये देशांतर स्थिति है, तो यहाँ पर भी लिख देता हूँ। यही अक्षांशीय स्थिति, अक्षांश रेखा, अक्षांशीय क्या है और देशांतर क्या है, इनके बारे में भी बताऊंगा। ठीक है, तो पश्चिमी गोलार्ध जो है उसमें 68 डिग्री 7 मिनट, और दक्षिणी पूर्वी, इसका पूर्वी गोलार्ध है उसमें 97 डिग्री 25 मिनट। इसका देशांतरीय विस्तार है। ठीक है, इसका देशांतरीय विस्तार है। अब जान लेते हैं अक्षांश और देशांतर के बारे में। ये देखो, यह है देशांतर। ऐसे क्या करा, दुनिया के सभी लोगों ने मिलकर पृथ्वी पर ऐसे लाइन खींच ली। ठीक है, इस तरीके से इसे अलग अलग देशांतर में बांट लिया। ठीक है, ये है ये है देशांतर, यह है देशांतर रेखाएं जिनकी संख्या, ये तो की देशांतर रेखाएं। अब जानते हैं अक्षांश रेखा के बारे में। यह है जैसे देखो 0 डिग्री, मोटी मोटी बता देता हूँ। 0 डिग्री यहाँ पर होगी लगभग 23 साढ़े 23 डिग्री। यहाँ पर लगभग 45 डिग्री, 60 डिग्री, 66 डिग्री के आसपास, 66.5 डिग्री। ठीक है, ऐसे ही इधर होगा सेम 23.5 डिग्री, 45 डिग्री, 66.5 डिग्री। ठीक है, 45 डिग्री भले ही याद मत रखना, परंतु ये जरूर याद रख लेना। ये देखो ये इक्वेटर है, 0 डिग्री पर इक्वेटर, 23.5 डिग्री पर कर्क रेखा, उत्तरी गोलार्ध में कर्क रेखा, और दक्षिणी गोलार्ध में इसी रेखा को मकर रेखा कहते हैं। ठीक है, ये 45 डिग्री है और ये 66.5 डिग्री है। ठीक है, ये 45 डिग्री, ये 66.5 डिग्री, इन्हें कहते हैं देशांतर रेखाएं, ओ अक्षांश रेखाएं। ठीक है, अब आगे जान लेते हैं। जो भारत का अक्षांशीय और देशीय विस्तार है, देशांतरीय विस्तार है, वह लगभग 23 डिग्री है। ठीक है ना, जो भारत का अक्षांशीय और देशांतरीय विस्तार है, वह लगभग 30 डिग्री के आसपास है।
या आसपास है या 23 डिग्री है। और उत्तर से दक्षिण इसकी दूरी जो मतलब कि ये भारत है, ठीक है। ये ऐसा होगा। ये कार्ट अपनी इतनी अच्छी नहीं है, फिर भी मैंने बनाने की कोशिश करी है, ठीक है। तो ये जो है भारत की ये इस तरीके से जो लंबाई है, और ये इस तरीके से जो लंबाई है, इस तरीके से, ये है उत्तर, ये है दक्षिण, देखो अभी दिखेगा, ये है दक्षिण, पश्चिम, और यह है पूर्व। अब क्वेश्चन है कि इसकी उत्तर से दक्षिण लंबाई या दूरी कितनी है। 3214 किलोमीटर है। और वहीं इसकी दूरी पश्चिम से पूर्व ये दूरी है 2933 किलोमीटर है। 2933 किलोमीटर है। ये इसकी मतलब कि ये इधर या ऐसे यहाँ भी लिख देंगे, ये 2933 किलोमीटर और ये 3214 किलोमीटर, ठीक है। अब यहाँ तक तो जान लिया, ठीक है। अब जान लेते हैं जो भारत का सबसे दक्षिणी बिंदु और उत्तरी बिंदु है, उनके बारे में जान लेते हैं वे कहाँ कहाँ पर स्थित है। और दक्षिणतम बिंदु को समझने से पहले, उत्तरी दक्षिणतम बिंदु को समझने से पहले जान लेते हैं कि दो देशांतर जो रेखाएं हैं या अक्षांश रेखाएं हैं, उनके मध्य की न्यूनतम दूरी कितनी होती है, ठीक है। अधिकतम भी नहीं हो सकती, मतलब कि एक फिक्स दूरी, फिक्स भी नहीं कह सकते, क्योंकि एक अभी जो विषुवत रेखा है, मैं हेडिंग दे देता हूँ, दो देशांतरीय और अक्षांशीय रेखाओं के मध्य की दूरी, देखो जो अक्षांश समझ लेते हैं, जो अक्षांश रेखाएं हैं उनकी जो बीच की दूरी होती है वह दो अक्षांशीय रेखाओं के मध्य की दूरी 111 किलोमीटर होती है, जो स्थायी है, ठीक है। ये अक्षांश रेखा के बारे में हम जानते हैं। देशांतर के बारे में हम जान लेते हैं, देशांतर के बारे में।
जो देशांतर रेखाएं हैं वही उस टाइप से लिखेंगे, जैसे ऊपर का लिखा है ये अक्षांश के लिए, ऐसे ही देशांतर के लिए लिखेंगे। दो अक्षांशीय, दो देशांतरीय रेखाओं के मध्य की दूरी विषुवत रेखा पर अधिकतम 111 किलोमीटर होती है तथा ध्रुवों की ओर जाने पर इसके मान में कमी आती है। ध्रुवों पर पहुंचने के पश्चात ध्रुवों पर पहुंचने के पश्चात इनके मध्य की दूरी शून्य होती है। ठीक है, अब यहाँ तक तो जान लिया है। और रही बात दक्षिणतम बिंदु और उत्तरी बिंदु की, और देखो ऐसी बात है, जो भारत का सबसे दक्षिणतम बिंदु है, अभी लिख देता हूँ, दक्षिण बिंदु तथा उत्तरी देखो जो भारत का है, पहले जान लेते हैं दक्षिणतम बिंदु के बारे में। अतः यह ग्रेट निकोबार द्वीप पर स्थित है, जिसकी अवस्थिति 6 डिग्री 45 मिनट है। ठीक है, स्थित है। अतः इसका नाम मैं यहाँ पे बीच में मेंशन करना भूल गया, यहाँ पे लिख लेंगे इसका नाम जो है इंदिरा पॉइंट। अब यहाँ से आगे लिखेंगे, अतः यह है अतः यह 2004 की आई सुनामी में डूब गया। ठीक है, अब ऐसी है उत्तरी बिंदु। जो भारत का सबसे उत्तरी बिंदु है वो इंदिरा कूल है। लद्दाख वाले क्षेत्र में स्थित है।
ठीक है, अब यहाँ से आगे जानेंगे। अभी समझ लेते हैं जो है, जो भारत की मानकीय समय रेखा है वह कैसे कैसे है, उसका इतिहास क्या रहा, कहाँ पे उसका जो है वेधशाला स्थित है। क्योंकि भारतीय जो मानक समय जोन है वो भी एक टाइम पे कहीं इंग्लैंड से लिया गया है और उसके बाद ही भारत में अवस्थित किया गया है। तो उसके बारे में जान लेते हैं पहले। तो जो है पहला वो एक हेडिंग डाल देंगे, भारतीय मानक समय। और आई होप कि आपको क्लियर दिख रहा होगा। तो जानते हैं इंडियन स्टैंडर्ड टाइम के बारे में। तो क्या है, देखो जो देशांतर रेखाएं हैं उनके आधार पर मानक समय रेखा बनाई जाती है। ठीक है, जो पूरा विश्व है उसमें क्या करा, एक मानचित्र के आधार पर क्या करा, जो प्रत्येक हिस्सा उसे 15 अंशों में डिवाइड कर दिया। जो एक हिस्सा मतलब कि संपूर्ण मानचित्र था पूरे विश्व का, उसे 15 अंशों में डिवाइड करके उसे 24 बराबर काल्पनिक हिस्सों में विभक्त कर दिया। ये जो रेखाएं हैं ना, ये मैंने खींची थी अभी, ये वाली जो रेखाएं मैंने इस पर खींची थी, ये काल्पनिक रेखाएं हैं। पृथ्वी पर ऐसी रेखाएं वास्तविक नहीं है, ये काल्पनिक रेखाएं हैं सब। ये मनुष्य द्वारा खोजी गई काल्पनिक रेखाएं हैं। ठीक है, खोजी गई नहीं, इस पर निकाल ली गई, ये काल्पनिक रेखाएं हैं। ठीक है, ये काल्पनिक रेखाएं हैं, काल्पनिक रेखाएं हैं। कभी इनको वास्तविक रेखाएं समझ लो कि ऐसी रेखाएं हैं दिखाई नहीं दे रही, तो ऐसी रेखाएं काल्पनिक रेखाएं हैं बस। ये जब कोई मैप वगैरह खरीदो उसमें दिखेगा, वरना नहीं दिखेगा। ठीक है, कभी इंडिया का जो है वो देखना, इंडिया का या विश्व का मानचित्र देखना, उसमें कहीं पे भी ये नहीं दिखेगी। और जो वो होगा पॉलिटिकल मैप होगा, फिजिकल मैप में नहीं दिखेंगी, पॉलिटिकल मैप में दिखेंगी ये। हाँ है, बस जो पॉलिटिकल मैप, जो फिजिकल मैप होगा उसमें इस तरीके से जो भी स्थिति होगी उनके बीच की, उन पर यहाँ पे बस लिखा रहेगा बीच बीच में हल्का हल्का सा, वो लिख के रखते हैं कि जिससे जानकारी रहेगी किस अक्षांश के मध्य कौन सी जलवायु पाई जाती है, कौन सा पर्वत पाया जाता है, अक्षांश के मध्य, देशांतर के मध्य कहाँ पे वो उसकी स्थिति है। इन सब को करने, इन सब की जांच के लिए बस वहाँ पे लिख के रखते हैं। रियल में ऐसा कुछ है नहीं कि उनका प्रकृति ने ऐसे हमें लाइन खींच के दी है, नहीं, प्रकृति ने ऐसी कोई लाइन खींच के मनुष्य को जो है नहीं दी है। वो सब अपनी कृपा है इस पर कि अपनी सुविधा के लिए खींची गई है। और तो मैं क्या बता रहा था, जो है 15 अंश में बांट लिया। उन्होंने क्या करा, जो 15 अंशों ने 24 बराबर जो है हिस्सों में उनमें डिवाइड कर दिया, काल्पनिक हिस्सों में। और इसकी शुरुआत कहाँ से हुआ है, जैसे ये बताया था, देखो ये 0 डिग्री लिख रहा है ना, ये यहाँ से स्टार्ट होगा। ठीक है, यहाँ से स्टार्ट होगा और कहाँ तक जाएगा। और ये यहीं पे क्या है, ये यहाँ पे 0 ही है, यहीं पे क्यों रखा गया, देखो ये जो इंग्लैंड है ना वो यहीं पर अवस्थित है। और जब ये मानक समय रेखा खींची गई थी तो इंग्लैंड की जो है, जब ब्रिटेन की वाहवाही थी पूरे विश्व में, तभी उसने भारत को भी गुलाम बनाया और अन्य देशों को भी गुलाम बना रखा था। तो मतलब ये एक टाइम का वो सुपर पावर था अपने टाइम में। अभी भी उतना नहीं है लेकिन ठीक ठाक अभी भी उसकी स्थिति है। यहाँ पे मतलब कि इंग्लैंड का बोला वाला था, इस वजह से जो है वहाँ की जो एक वेधशाला है, ग्रीनविच वेधशाला इंग्लैंड में, वहाँ से जो है शुरू होती है। ठीक है ना, 0 डिग्री वहाँ पे वेधशाला है ग्रीनविच, वहाँ से जो है शुरू होती है ये, या वहाँ से इसकी गणना शुरू की जाती है। और इसे जो है पूरे विश्व में, ये पूरे विश्व का मैप है तो पूरे विश्व में इनको उसके आधार पर ही देखा जाता है टाइम को। ठीक है, अब यहाँ पर समझ लेते हैं, और इसके बारे में समझ लिया इंडियन टाइम स्टैंडर्ड के कैसे बांट देते हैं उसके
चारों मतलब कि 15 अंश में डिवाइड करके 24 बराबर भागों में बांट लेते हैं। और जो है यह 0 डिग्री से स्टार्ट होकर जो 0 डिग्री स्थित है वो यूरोप के ब्रिटेन में अवस्थित है। और ब्रिटेन में इसलिए अवस्थित है क्योंकि जो एंशियंट टाइम या मीडिएवल टाइम या मॉडर्न टाइम था, वो एंशियंट में तो नहीं जाएंगे, लेकिन जो मीडिएवल टाइम था, जब मॉडर्न का हल्का सा शुरुआत हो रहा था, जब जो मीडिएवल एज है और वो मॉडर्न की तरफ जा रही थी, तो क्या हो रहा था, यहाँ पे लगभग यहाँ से मॉडर्न स्टार्ट हो जाता है इसके आने से पहले। तो क्या हुआ, यहाँ पे ब्रिटेन का अच्छा खासा बोलबाला था, पूरे समुद्र पर वो अपना कब्जा करना चाहता था। इस ऐसे ही क्या करा, अब वो सुपर पावर था एक, ठीक है, वो क्या था, सुपर पावर था। तो उसने ही जो ग्रीनविच वेधशाला है वो इंग्लैंड में अवस्थित करी। इंग्लैंड में अवस्थित करने के बाद में वेधशाला वहीं पे बनी, फिर तो ग्रीनविच वेधशाला जब वहीं पे बनेगी तो अब नू थोड़ी ना है कि उसे भारत में अवस्थित कर देंगे कि 0 डिग्री चलो यहाँ से टाइम स्टार्ट होगा। सब अपने वहीं पे तरक्की चाहते हैं, तो क्या क्या करा उसने, अपने वहीं पे उसे अवस्थित करा, ठीक है। जो इंटरनेशनल समय रेखा है वो भी इसी बेस पे ही है, या तो इसी इंटरनेशनल रेखा बोल लो जो मैंने बताई है, नहीं तो उसमें कुछ ऐसा है कि जो ग्रीनविच रेखा है उसके दाईं ओर के देशों का जो टाइम है, जो उसके दाईं ओर का टाइम है, मान लेते हैं ये 0 डिग्री है और ये है दायां, ये है बायां, ठीक है, लेफ्ट राइट, ठीक है। तो इसमें क्या है, इसमें जो है ये लेफ्ट राइट वाला जो कंसेप्ट है, इसमें भी एक नया खेला है। इसका जो है, जो इसके बाएं ओर के देश वाले होंगे वे मानक समय से पीछे होंगे, यानी कि ये जो बाएं वाले हैं ये क्या होंगे, मानक समय से पीछे, मानक समय से पीछे, और क्या होंगे, मानक समय से आगे। जो ध्यान रखना, बायां और दायां, लेफ्ट और राइट, ठीक है भाई। अब यहाँ से आगे देखते हैं। पृथ्वी जो है अपने कक्ष पर 24 घंटे में 360 डिग्री घूर्णन करती है। यह तो आप सब जानते होंगे, 360 डिग्री मैथमेटिक्स पढ़ा होगा। 360 डिग्री कहने का मतलब है यहाँ से स्टार्ट करा और पूरे सिस्टम का चक्कर लगा कर बार यहीं पर आ गए, तो ये 360 डिग्री, ठीक है। ये 180 डिग्री होता है, ये 180 डिग्री होता है इसका हाफ, ये 180 डिग्री है। जो इसे पूरा कर लेगा तो ये हो जाएगा पूरा 360, 180 टोटल 360 डिग्री, ठीक है, ऐसा होता है। और जो 1 मिनट है, अब 360 डिग्री तो ये हो गया, ठीक है, और कितनी है, 24 घंटे हैं, 24 घंटे 60 360 डिग्री, क्या मैच कर रहा है, नहीं कर रहा है। तो देखो मैच कैसे करेगा, इसकी जो यूनिट है इसे कन्वर्ट कर लेंगे मिनट और सेकंड में, ठीक है। इसके बारे में जान लेते हैं ये कैसे है। इन्हें निकालने के लिए कि 1 डिग्री के बराबर कितनी मिनट्स होती हैं, वो क्या करेंगे, इसको कैलकुलेट कर लेंगे। कैलकुलेट कैसे करेंगे, देखो जो 1 घंटा है उसमें 60 मिनट होती हैं, तो क्या करेंगे, पहले टोटल मिनट निकाल लेंगे। तो 24 गुना 60, गुना कैसे करेंगे, 0, ठीक है, 0 6 24, 24 का 4 का, 24 का 4 का, हासिल लगे 2, 6 दूना 12, 2 14, ठीक है, 1440 आएंगे, ज़्यादा हो गया। इसको ऐसे ही करेंगे, 60, 0 की 0,
24 का 4 का, हाँ चल देंगे 2, 6 दूना 12, 2 14, हाँ वो कैसा ही, ठीक है। 1440, तो क्या करेंगे जो है 1440 एक तरफ लिख लेंगे मिनट, यहाँ पे लिख लेता हूँ 1440 मिनट इक्वल टू 360 डिग्री। वो करो इसको कैलकुलेट, 0 से 0 कट गई, 36 चुक्का 144, यानी कि 1 डिग्री बराबर 4 मिनट, ठीक है। 1 डिग्री बराबर 4 मिनट आ गया। अब 1 डिग्री बराबर 4 मिनट आ गया। अब ये हो गया। अभी मैंने एक बात बोली थी, याद करो, मैंने कहा था कि जो भारत का जो उत्तर पूर्वी विस्तार, पश्चिमी और उत्तरी विस्तार है वह लगभग 30 डिग्री है, ये बोला था 30 डिग्री है। जब ये बोल रहा था तो अब आपको याद आना चाहिए जो 30 डिग्री है, अब उसे 30 डिग्री को 4 मिनट से गुना करके देखो, कितना आ गया 120 मिनट। 120 मिनट यानी कि 2 आवर, ठीक है 2 आवर। अब इस 2 आवर में जो भारत का ईस्ट वाला टाइम होगा, जो भारत का ये वाला होगा ना, और ये टाइम ईस्ट, ये वेस्ट, इन दोनों के अंदर जो होगा 2 आवर का डिफरेंस होगा, ठीक है। 2 घंटे का क्या होगा डिफरेंस होगा इसके और इसके मध्य, ठीक है। इसका विस्तार जो है 30 डिग्री मैंने बोला था, अब आपको ध्यान है नहीं है वो आपको पता होगा। जो भारत का समय निर्धारण किया गया है वो उत्तर प्रदेश में एक जगह है मिर्ज़ापुर, वहाँ से लिया गया है, ठीक है। इलाहाबाद के पास है मिर्ज़ापुर, मिर्ज़ापुर यूपी। ये देखो ये कितने राज्यों से गुजरती है, तो 5 राज्यों से गुजरती है, ये भी याद रखियो। अब थोड़ा एडवांस एडवांस बताते चलूँगा, ये सब याद रखना, ठीक है। देखो यूपी, एमपी, उड़ीसा, छत्तीसगढ़, मैं छत्तीसगढ़ को CH लिखूँगा, छत्तीसगढ़, उड़ीसा, उड़ीसा तो हो गया, नहीं ये मैं क्रम वाइज बता रहा था तो उड़ीसा वहाँ नहीं आएगा, यहाँ पर आएगा। अब उड़ीसा और ये होगा आंध्र प्रदेश, ठीक है, ये हो गया आंध्र प्रदेश। इतने से होकर गुजरती है। और जो भारत का जो ग्रीनविच टाइम है, जो भारत का जो इंडियन स्टैंडर्ड टाइम है, यानी कि जो इंडिया का है IST, इसी फुल फॉर्म में इंडियन स्टैंडर्ड स्टैंडर्ड टाइम जो है वो GST की तुलना में कितने घंटे आगे हैं, 5.5 घंटे, ठीक है। या तो इसे ऐसे लिख लेंगे या ऐसे लिख लेंगे, ठीक है। इसे कहते हैं, इसकी जो फुल फॉर्म है वो है ग्रीनविच मीन टाइम, ठीक है, ग्रीनविच मीन टाइम ये। तो भाई यहाँ तक तो देखो हो गया। अब जो है हो गया है आधा घंटे से भी ज़्यादा हो गया, 10 मिनट एक्स्ट्रा ही होगी। तो क्या करते हैं, आज इतना ही रखते हैं और हम यहाँ से कल को स्टार्ट करेंगे, ठीक है। यहाँ से कल को स्टार्ट करेंगे, जो भारत का आकार है वो कैसा है,
और उसमें क्या क्या नई नई चीज़ें हैं उन सब के बारे में बताएंगे। जो कर्क रेखा है वो कहाँ से होकर गुजरती है, भारत की स्थिति कैसी है, उपोष्ण कहाँ से है, उष्ण कहाँ से है, ये तो सब मैं बता चुका। तो कल से थोड़ा जो है इंडिया के जो हिल्स एरिया है हिमालय के बारे में चर्चा करेंगे, या फिर आसपास के पड़ोसी देश के बारे में चर्चा कर लेंगे। आ जाना भाई साहब, देख लेना क्लास। धन्यवाद।